हेलो फ्रेंड्स, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस विद संदीप में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी मोर देन 80% है, जो बहुत ही बेसिक है और प्राइस एक्शन उस पर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होता है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हैं, चाहे आप ऑप्शंस में डील करते हैं, या फिर आप बिग एमएनसीज में काम करते हैं, या फिर आप बिग प्लेयर्स हैं, ये सब इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये इतनी ज़रूरी स्ट्रेटजी है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम बात कर रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखता है ट्रेडर की लाइफ में? अगर हमें मार्केट का लेवल मार्क करना आ गया कि यहाँ से मार्केट रिट्रेस करेगी, या हमें इतना लेवल पता चल गया कि यहाँ से मार्केट इसको तोड़ दिया तो मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनवर्ड का मूव आ जाएगा या अपवर्ड का मूव आ जाएगा, अगर हमने ये सब चीज़ें सीख ली, अगर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीख लिया, तो आप समझ सकते हैं आप कितने बिग मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, अगर आप इसको अच्छे से सीख लेंगे, इसके लेवल मार्क करने सीख लेंगे, आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। आपकी जो ट्रेड्स हैं कम हो जाएंगी, आपके लॉसेस मिनिमाइज हो जाएंगे, और आपकी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। तो आइए समझते हैं ये चीज़ क्या है, इतनी इंपॉर्टेंस और इतना फोकस इस पर क्यों दिया जाता है प्राइस एक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस को, क्यों, क्या इसकी अहमियत है। हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी ट्रेडिंग को बेहतरीन बनाएंगे। तो मैं सीधा ले चलता हूँ आपको, पहले ये क्यों ज़रूरी है, इसकी ज़रूरतें क्या है, कैसे इसको मार्क किया जाता है, और कैसे हम इसको और बेहतर बना सकते हैं ताकि हम जो है प्रो ट्रेडर्स की तरह ट्रेडिंग कर सकें। अगर हम ट्रेडिंग नहीं भी करते, हम इतना तो पता कर ही सकते हैं ना कि यहाँ पर मार्केट आएगी तो यहाँ से मार्केट रिट्रेस करेगी, या इसको तोड़ दिया तो मार्केट को कोई नहीं रोक सकता, ये अपना नेक्स्ट जो है नीचे का सपोर्ट या रेजिस्टेंस को पकड़ेगी। तो ले चलता हूँ सीधा, मैं आपको पहले सीखेंगे, फिर इसको आपको चार्ट पे दिखाएंगे ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये क्या चीज़ है। सपोर्ट हम किसको कहते हैं? मार्केट जो है वो डाउनवर्ड मूव में जा रही है, बेरिश रन चल रहा है, तो वहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक पॉज ले लिया। जैसे ही वहाँ पर मार्केट रुकी, वहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिवेट हो गए, वहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट होने स्टार्ट हो गई, मार्केट वहाँ पे हॉल्ट हो गई। तो वहाँ पर या तो एक चीज़ हो सकती है कि बायर्स एक्टिवेट हो जाएं, मार्केट को वहाँ से खींचकर ऊपर ले जाएं, या सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि वहाँ से जो है सेलर्स और ज़्यादा प्रेशर में आकर मार्केट को नीचे ले जाएं। तो ये एक फ्लोर का काम करती है, ज़मीन का काम करती है। जैसे फ्लोर पे हम ज़मीन पे हम एक बॉल को गिरते हैं और वहाँ से बॉल जो है बाउंस बैक करके ऊपर उठ जाती है, उसी तरह ये मार्केट को ऊपर लेके ये पुल बैक का ये काम करती है। अब हम बात करें रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? रेजिस्टेंस, अगर एक मार्केट बुल रन चल रहा है या एक मार्केट ने स्विंग हाई बनाना है, तो वहाँ पर आकर मार्केट रुक गई, हाल्ट कर गई, वहाँ से या तो दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, या तो रिवर्सल आ जाएगा, या वहाँ पर कंसोलिडेट करके मार्केट को प्राइस जो है मार्केट को ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पर क्या एक्टिवेशन होती है? अगर तो मार्केट ने नीचे गिरना है तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि सेलिंग का जोन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर बाइंग करना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि हमें ट्रेडिंग आती नहीं है प्रॉपरली, हमें नॉलेज नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पर जाकर ट्रेडिंग करते हैं जहाँ पर सेलर्स का जोन है या बायर का जोन है, उसके अगेंस्ट हम काम करते हैं। मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, वहाँ पर उसने रिवर्सल लेना है, सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, हम वहाँ पर बाइंग की ट्रेड लेके बैठ जाते हैं। तो इससे क्या होगा, हम अपनी ना कि कैपिटल वाइप आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारी नॉलेज नहीं है, हमारी साइकोलॉजी सेट नहीं है, हमारी जिस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन, हमारे जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो जोन है वो सेलर्स का जोन है, वहाँ पर हमने बाइंग की पोजीशन नहीं प्लेस करनी, या हम वेट करेंगे कि वहाँ पे कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो नहीं हो रहा। अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है तो हमें साथ ही नहीं एंट्री में कूद जाना, तो वहाँ पे हमें वेट करना है कि वहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट हो, रिवर्सल हो। जैसे कि अब ये डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रही है, हमें वेट करना पड़ेगा कि ये जो इसको रीटेस्ट करे, हम यहाँ पर एंट्री प्लान करें, ना कि हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट चल रही है तो यहीं पे एंट्री प्लान करके बैठ गए। तो आप मार्केट तो आपका एसएल खाने वापस आएगा, तो आप जब देखेंगे कि आपका एसएल खा लिया तो मार्केट फिर से नीचे गिर गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं देखने की, हम सही जगह पे एंट्री कैसे लें। तो ये क्या काम करती है, ये काम करती है छत का, सीलिंग का काम करती है। क्या चीज़? जो हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं इसको सीलिंग का काम करती है। जैसे बॉल के ऊपर उछालेंगे छत पे, तो छत से बॉल नीचे आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये रजिस्ट, यहाँ पर मार्केट रजिस्ट कर रही है, यहाँ से मार्केट के नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं।
तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, हम लेवल्स कैसे मार्क करने हैं, ये सारी चीज़ें हम चार्ट पे समझेंगे। पहले हम सीख लें चीज़ क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अहमियत हमारी लाइफ में एज ए ट्रेडर क्यों ज़रूरी रखता है। चाहे आप इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आप ऑप्शंस करते हैं, चाहे आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना तो आपको आना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो चैनल्स के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके जो है कंसोलिडेशन के फॉर्म में हो, चाहे एक जोन बना लिया उसने लंबे टाइम फ्रेम में, जैसे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में या 1 डे का टाइम, उसने जोन बना लिया, उसने कंसोलिडेशन, आपको पता होना चाहिए कि जो मार्केट का हाई क्या है, मार्केट का लो क्या है। तो अब देखो ऑर्डर क्लस्टरिंग, इसमें क्या फर्स्ट पार्ट हमारा लेवल्स कैसे हम मार्क करते हैं, ऑर्डर्स कहाँ पे प्लेस हो रहे हैं। अगर वहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर ज़्यादा प्लेस हो रहे हैं, जो अगर वो कर रहे हैं सेलर्स एक्टिवेट हैं, सेलर्स अपने ऑर्डर एक्टिवेट कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि वहाँ जो है वो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का जोन है। अगर हम देख रहे हैं कि हमारे नीचे बाइंग के ऑर्डर जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ज़्यादा, और जो वॉर चल रही है सेलर्स और बायर की कंसोलिडेशन जोन में, वहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हैं, बायर्स की जो है ताकत ज़्यादा है, तो हमें देखना चाहिए वो जो जोन है वो जो है बाइंग का जोन है। वहाँ पे हमने सेलिंग की ट्रेड नहीं इंप्लीमेंट करनी, क्योंकि आधे से ज़्यादा प्लेयर्स तो हमारे ट्रेडिंग के जो है वो कंसोलिडेशन में ही उड़ जाते हैं। वो जो है जो रन है, जो जो हम कहते हैं कि राइड करना, वो राइडिंग में तो वो पहुंच ही नहीं पाते। जो कंसोलिडेशन में आधी से ज़्यादा हमारी ट्रेडिंग खत्म हो जाती है, हमारा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो हमें देखना चाहिए कि जो हमारा लिक्विडिटी पूल कहाँ पे है, कहाँ पर बिग प्लेयर्स एंट्री ले रहे हैं, कहाँ पे हमारा सेटअप आ रहा है, कहाँ पे हमारी जो कंफर्मेशन मिल रही है कि हाँ ये मेरा सेटअप है, अब मैं यहाँ पर आके एंट्री लूँगा, तो ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड है। आपका रिस्क रिवॉर्ड फिक्स होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 1:2 रखिए या 1:3 रखिए, उसी अकॉर्डिंग अपना सेटअप भी 1 रखिए, ताकि आपको पता हो कि मेरा सेटअप चाहे एक दिन में एक बार आए, चाहे हफ्ते में एक बार आए, मेरा सेटअप आएगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसको पकड़ के बैठ जाऊंगा। मगर अगर मेरा सेटअप नहीं आ रहा, मेरा हर सेटअप 5-5 मिनट बाद बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा साइकोलॉजी सही नहीं है, हमारा ट्रेडिंग सेटअप ही नहीं है। वो मार्केट हमें सेटअप बनाई जा रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग चले जा रहे हैं, हमारा सेटअप कोई नहीं है, हम अपने कैपिटल उड़ाने के लिए बैठे हैं। देखिए दूसरा जो हमने दो बातें करी, या तो वहाँ पर ऑर्डर्स चल रहे हैं, या वहाँ पे लिक्विडिटी बिग बिग मार्केट के प्लेयर्स हैं वो एंट्री कर चुके हैं, या थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एंट्री आ चुकी है, मतलब एकदम से वॉल्यूम आया और मार्केट को उड़ाकर ऊपर ले गया। तो आप देखिए उस टाइम भी हमने एंट्री तब लेनी है जब मार्केट रिट्रेस करे। रिट्रेसमेंट कैसे जान सकते हैं, फिब रिट्रेसमेंट से जान सकते हैं, या ईएमएस के अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग। तो देखिए हमने सिर्फ जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाना, हमें साथ में एक आधा इंडिकेटर ज़रूर चाहिए जो हमें कंफर्मेशन को और ज़्यादा कंफर्म कर सके कि हाँ मेरा मूव जो है सटीक है, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मैं रुकूंगा नहीं जब तक मेरा टारगेट अचीव नहीं होता। ये भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग तो अपना टारगेट अचीव भी नहीं कर पाते, थोड़ा सा 10 पॉइंट मिलते हैं निकल जाते हैं बाहर। अपना टारगेट सेट रखो, अपने फंडामेंटल्स क्लियर रखो, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड सही रखो, आपको कोई दुनिया की ताकत ट्रेडिंग में ज़ीरो होने नहीं देगी। ठीक है ना। तो आपका अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आपका जो सेटअप है उस पर आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप हमेशा सही जाएंगे और अपने ट्रेड्स को राइड करेंगे। थर्ड बात, जो फोर्थ बात हमारी है वो है साइकोलॉजी। एक जोन होता है जहाँ पर हमेशा साइकोलॉजी सेट रहती है, कि जैसे अब बिटकॉइन का जोन है, मैं बिटकॉइन पे आपको ले चलता हूँ। अब ये जो जोन है, ये जो जोन हमने बनाया है, ये एक जोन बन चुका है एज ए रेजिस्टेंस। ये 1,24,000 का जोन है। इसको मार्केट अगर ब्रेक करेगी तभी हम समझ सकते हैं कि जो मार्केट है अप ट्रेंड में जाएगी, अदरवाइज ये जोन जो है अभी कंसोलिडेशन में ही रहेगा। ये कंसोलिडेशन का जोन बन चुका है, आप देख सकते हैं ये जो जोन है ये कंसोलिडेशन का जोन बन चुका है, अभी मार्केट इसके अंदर ही है, तो हमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी। हाँ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर मान लीजिए ये जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये ब्रेक हो जाता है, मार्केट यहाँ पर आती है, इसको ब्रेक करती है, यहाँ पर रिस्क जो हमारा रिट्रेसमेंट लेती है, हमने इस एंट्री पे अपनी ट्रेड प्लान करनी है। तो ये हमारा जो है, हमें पहले पता होना चाहिए कि हमने ट्रेड कहाँ पर लेनी है, कैसे लेनी है और कितने कैपिटल से लेनी है। हमें अपना सब कुछ डिफाइन पहले ही करना पड़ेगा पोजीशन साइजिंग के अकॉर्डिंग। अब कितने तरह की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती हैं। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना बहुत सारी तरह की होती है। कोई ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता है, कोई स्विंग हाई स्विंग लोज के अकॉर्डिंग बनाता है, कोई अगर मार्केट गैप डाउन हो गई, जैसे हम निफ्टी 50 की बात करें या बैंक निफ्टी में बात करें या अदर इंडेक्सेस की बात करें जो 24 घंटे नहीं ओपन होती, तो उसमें आप देख सकते हैं अक्सर गैप डाउन या गैप्स होते हैं बहुत ज़्यादा।
गैप अप हो जाएगा या गैप डाउन हो जाएगा। हमें ये सारी चीज़ें समझनी है कि हमें जो है कैसे इन चीज़ों को समझ के अपने ट्रेड को इम्प्लीमेंट करना है। देखिए जो सबसे पहली चीज़ आती है ना, वो आती है स्विंग हाइज और स्विंग लोज। स्विंग हाइज क्या है, एक मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, मैं इसको 1 मिनट क्लियर कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझा देते हैं। ये मार्केट है हमारी, ये एक स्विंग बनाया, ये लो बनाया, ये स्विंग हाई में जा रही है मार्केट, ठीक है ना। इससे हम क्या निकाल रहे हैं कि जैसे ही जो मार्केट का हमारा जोन है वहाँ पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आई, पुल बैक गया, हम एंट्री यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, हम एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं, हम एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं। उसी तरह गैप्स हैं, ये ज़्यादातर जो निफ्टी 50 में देखे जाते हैं या हमारे इंडियन इंडेक्सेस या और मार्केट कंट्री की मार्केट जो है वहाँ पर देखे जाते हैं। अगर गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया उसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, फिर ब्रेकआउट होगा तब हम उसमें एंट्री प्लान करते हैं। तो थर्ड जो हमारा पार्ट है वो राउंड नंबर। ज़्यादातर आप देखते होंगे कि जो बायर्स या सेलर एक्टिवेट होते हैं उनका एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी रहती है कि मेरा अगर इस जोन में आएगा, अब जैसे इसका एक जोन बना लेते हैं हम फॉर एग्जांपल, कि अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बारी, अगर मैं इसका जोन बनाऊँ एक, तो ये जो जोन है हमारा, एक कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक पॉइंट नहीं होता, ये हमेशा एक जोन में गिना जाता है। जैसे अब ये जो जोन मेरा बना है ये रेजिस्टेंस का जोन बना है, ये जो रेजिस्टेंस का जोन है ये एक साइकोलॉजिकल जोन है कि मेरा 1,24,000 का जो है ये जोन बन गया है। तो ये क्या चीज़ प्ले करेगी कि 1,24,000 जो राउंड नंबर है ये एक साइकोलॉजी बन गई कि ये एक ब्रेक करेगा या यहाँ से रिट्रेस करेगा, हम तभी एंट्री लेंगे या जब हमारा सेटअप हमें इजाज़त देगा। अगर हमारा 1,24,000 तक पहुँचा नहीं, हम 1,17,000 1,18,000 पे एंट्री ले रहे हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है जिसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं वो है हमारा फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, इसको भी हम जानेंगे, हमारे इसकी सेपरेट एक वीडियो भी बनेगी, आप ज़रूर उसको देखिएगा। और इसके अलावा जो हमारा ट्रेंड लाइन, आप देखिए यहाँ पर जो हमारी जो ट्रेंड लाइन है कितनी अच्छे से फॉलो हो रही है। ये देखिए यहाँ से आया मार्केट, ये देखिए बाउंस बैक कैसे, हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बाउंस ले सकते हैं। मार्केट आया, पहले उसने इसको टेस्ट किया, यहाँ पर तो फर्स्ट टाइम था, ये सेकंड टाइम ब्रेक किया इसने, यहाँ पे बाउंस किया, हिट किया, ये थर्ड टाइम हिट किया। और जब ये थर्ड टाइम हिट किया और इसने जब हमारी जो है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर जब दिया इसने, तो आप देख सकते हैं कितना ईजिली इसने जो है हमें शॉर्ट पोजीशन में कितनी प्यारी एंट्री दी है इस जगह पर। इसका एसआर हम यहाँ पे रखेंगे और इसने हमें ये 1:4 तक की एंट्री दी है, जबकि हम इसको 1:2 में भी लेके जा सकते हैं, 1:3 में भी लेके जा सकते थे। आप समझ सकते हैं ट्रेंड लाइन हो गया या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप देखिए यहाँ से मार्केट मूव बैक किया तो हम इसको बड़े अच्छे से जो है यहाँ पर एक सपोर्ट का जोन ले सकते हैं। अगर मार्केट वापस से यहाँ पर आता है, रिट्रेस करता है, तो ये हमें बड़ी अच्छी जो है अप साइड की ट्रेड दे सकता है। अब देखते हैं कि हम इसको बनाते कैसे हैं। देखिए जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, नो डाउट एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी इंप्लीमेंट होती है, बट वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। आप 1 मिनट पे करेंगे, 3 मिनट पे करेंगे, बट वो इतना इफेक्टिवली वो जो है जो वर्क नहीं करेगी। तो हमें हमेशा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो हायर टाइम फ्रेम पे करनी चाहिए। हायर टाइम फ्रेम जैसे वीकली का बना लिया या डेली का बना लिया, तो या 4 आवर्स का बना लिया, तो आप इसको जो है नीचे धीरे धीरे बाइफरकेट करके रिफाइन करके छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है 4 आवर्स में लेके जा रहा हूँ, तो इसका जो मैंने ये एक जोन मार्क कर लिया, ये मेरा जो जोन है, ठीक है। इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँगा, मान लीजिए 1 आवर पे ले गया, तो मैं यहाँ पर बड़े अच्छे से अपनी जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ कि मेरा जब ये यहाँ से ये जोन तोड़ेगा, ये जो मेरी जो तोड़ेगा यहाँ से, अगर मार्केट ने, या तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ से रिट्रेस करके ऊपर चला जाएगा, या मेरे पास ऑप्शन क्या है, यहाँ से मार्केट आई, ये रिटेस्ट किया और नीचे चला जाएगा। इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मुझे यहाँ पर आने का वेट ज़रूर करना पड़ेगा कि मेरा यहाँ पर जो है एंट्री है, यहाँ पर मेरा को वेट करना बहुत ज़रूरी है। देखना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे एंट्री मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर मैं बिना सोचे समझे इस जोन में एंट्री ले रहा हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर आ गया, मैं इसको 2 मिनट क्लियर कर दूँ, मान लीजिए मैंने इस जोन में एंट्री ले ली, तो ये सारा जो जोन है ये कंसोलिडेशन का जोन है, कंसोलिडेशन का जोन है। सॉरी, इसको ठीक कर दूं मैं 1 मिनट। यहाँ पर एंट्री लेने का मतलब है मैं मार्केट से लड़ने जा रहा हूँ
यहाँ पर मुझे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है, यहाँ पर मार्केट मेरे से पैसा ले लेगी अगर आप एज ए बायर काम कर रहे हैं। एज ए सेलर तो हर जगह बेनिफिट मिलेगा कि आपको जो थीटा का डिके मिलेगा ही मिलेगा। इसका नेक्स्ट जो चीज़ है, हमें स्विंग हाइज और स्विंग लोज इसको डिटरमाइन करना आना चाहिए। अब देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर स्विंग हाइज स्विंग लोज बन रहे हैं, और इसको हम देखिए, इसको मैं 1 मिनट ड्राइंग को रिमूव कर दूं। आप देखिए ये मार्केट यहाँ से आया, इसने इतना अच्छा स्विंग हाई बनाया, फिर ये यहाँ पे गया कंसोलिडेट किया, फिर इसने स्विंग हाई बनाया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर इसने स्विंग हाई बनाया। तो ये हमें मार्केट क्या दिखा रहा है, ये हमारे मार्केट यही दिखा रहा है कि मैं यहाँ पर होल्ड करूँगा, इस जगह पर होल्ड करूँगा, कंसोलिडेट करूँगा, फिर मैं हाई बनाऊँगा, फिर इस जगह पर मैं कंसोलिडेट करूँगा, फिर मैं हाई बनाऊँगा। तो ये चीज़ें जो हैं हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ही सिखा सकता है, कोई और टॉपिक हमें इसको नहीं सिखा सकता। हमें और भी चीज़ें इसको सटीक बनाना है तो हम मूविंग एवरेज का साथ में इसको इम्प्लीमेंटेशन ले सकते हैं। जैसे EMA है, मैंने EMA लगा दिया, मैं 1 मिनट इसको रिमूव कर दूँ ड्राइंग को। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने इस टाइम 20 और 50 EMA लगाया, यहाँ पर मार्केट आया 20 और 50 EMA में बाउंस बैक किया, यहाँ पे एक अच्छी हमें एंट्री मिली। उसके बाद यहाँ पर भी है, हम अब हमारा जो इसको ब्रेक किया, ये नो डाउट ये फेक था, तो यहाँ पर एक हमें अच्छी एंट्री मिली। आप देख सकते हैं कि हमें एंट्रीज कैसे मिल रही हैं। ये हमने कंफर्मेशन ली है। सबसे पहले तो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर ली, बट हमने बीच में एंट्री नहीं लेनी है। हमें ये चीज़ देखनी है कि अगर EMA ब्रेक हमारे सपोर्ट पे हो रहा है या हमारे रेजिस्टेंस पे हो रहा है, जो हमारा जोन मार्क किया है, ये जो हमारा जोन है, ये जो मैं 1 मिनट जोन मार्क कर दूँ यहाँ पे, ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा बट इसमें समझ आपको बड़ी अच्छे से आ जाएगी। ये मैंने 2 जोन मार्क कर दिए, ये ऊपर मेरा रेजिस्टेंस है, नीचे मेरा सपोर्ट है। आप देख सकते हैं कि इस फेज़ में हम सिर्फ स्विंग हाई स्विंग लोज ही ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो जहाँ से पुल बैक लेना था वहाँ से ले चुका है। पुल बैक हमारा जो था यहाँ पे था, इस जगह पे पुल बैक था, यहाँ से मार्केट पुल बैक ले चुका है। अब इसमें और पुल बैक नहीं आएगा, या तो नीचे चला जाएगा मार्केट, यहाँ से नीचे तो गया नहीं है, ठीक है जी, नीचे तो गया नहीं, तो मार्केट कहाँ गया, अप गया। तो हमने क्या देखना है कि अब हमने स्विंग हाई स्विंग लोज ही रह गए हमारे पास देखने के लिए। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, या तो हम फिब के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, फिब के जोन में आ गया, गोल्डन जोन में आ गया, 0.7 या 0.60 के बीच में जोन में आ गया, हम वहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, या इसमें हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं कि मैंने एक ट्रेंड लाइन बना ली, ये एक ऑथेंटिक ट्रेंड लाइन बन गई, यहाँ पर टच किया एंट्री ले ली, यहाँ पे हिट किया यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ पर हमने हिट किया हमारी यहाँ पे एंट्री होगी। बट हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 3 से 4 बार हिट होगा तभी ले सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज मार्केट को पता है कि अब यहाँ पे हिट होगा तो ये ब्रेक कर देगा। तो आप जान सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। मैक्स टू मैक्स हम जो टैप्स हैं ट्रेंड लाइन पे भी अगर देखें या मूविंग एवरेज, हम 3 से ज़्यादा 3 या 4 तक ही टैप हम जो है ले सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर टैप्स होते हैं तो वो हमें एक्यूरेट सिग्नल नहीं देता, वो हमें फॉल्स सिग्नल देगा, वो हमें ब्रेक करके मार्केट दूसरी तरफ ले जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसमें कंक्लूजन हमें क्या निकला। सबसे पहली बात तो हमें ट्रेंड का एनालाइज करना आना ज़रूरी है कि जो हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है, 4 आवर में या डेली में ट्रेंड क्या चल रहा है। हमें ये पता होना चाहिए या तो मार्केट अप ट्रेंड में है, या डाउन ट्रेंड में है, या कंसोलिडेशन में है। 3 ही तरह की मार्केट रहेगी, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या कंसोलिडेशन। अगर कंसोलिडेशन में है तो कोई एंट्री नहीं करो, वहाँ पे पेशेंस से बैठने का ही टाइम है। अगर वहाँ पे आप एंट्री कर रहे हैं अपनी कैपिटल गंवा रहे हैं। अगर आपने देख लिया कि बुल रन चल रहा है तो वेट कीजिए, फोमो में मत आइए। अगर आप वहाँ पे रेजिस्टेंस तक आ गया है आपकी मार्केट, अगर मान लो ये बुल रन चल रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पर मार्केट है, ये हमारे रेजिस्टेंस में पहुँच गई मार्केट, हमें वेट करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर आके हमें एक अच्छा सा रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर चली जाए, या फिर क्या करे कि यहाँ पर मार्केट आए, एक हमें रीटेस्ट दे और इसको ब्रेक ऑफ करेक्टर करके नीचे को ले जाए। ये देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से हो गया, और ये हमारा क्या होगा, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ से मार्केट नीचे ले गया। आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमें यहाँ पर एंट्री नहीं मार्क करनी, हमें यहाँ पर कोई एंट्री नहीं लेनी जब तक ये चीज़ें नहीं फुलफिल होती कि या तो मेरा ये सेटअप आएगा या मेरा ये सेटअप आएगा। इसके अलावा मेरा कोई दूसरा सेटअप या तीसरा सेटअप नहीं होगा। 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कंसोलिडेशन में मुझे एंट्री नहीं प्लान करनी, मैं फंस जाऊंगा, मेरी कैपिटल चली जाएगी। या हम क्या ट्रेंड लाइन बना लें या चैनल्स बना लें। ट्रेंड लाइन मैंने आपको पहले सिखा चुका हूँ।
ट्रेंड लाइन में क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हमें इतनी अच्छी ट्रेड्स मिली हैं। ये मैंने ट्रेंड लाइन मार्क करी, आप देख सकते हैं बिटकॉइन पे कि यहाँ पर 3-4 बार टैप किया, हमें अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। ये देखिए यहाँ पर टैप किया, यहाँ पर टैप किया, 2 बार तो यहाँ पर टैप करके हमें अच्छा खासा रिजल्ट इसने दे दिया। या फिर हमें बाउंस बैक मिले, हमें वेट किस चीज़ करना है ना, बाउंस बैक के। यहाँ पर आया था मार्केट में, यहाँ पर आया, यहाँ पर मार्केट को उसने बाउंस बैक किया, इस जगह पर रिट्रेस करके मार्केट को ऊपर ले गया। ये देखिए अब यहाँ पर बाउंस किया, बाउंस करके मार्केट को ऊपर ले गया। जो एटलीस्ट कितना इसने कैप्चर किया मूव, इसने ऑलमोस्ट 11,000 पॉइंट्स का मूव कैप्चर किया। अगर आप यहाँ पर मूव पकड़ लेते हैं, आप सोच सकते हैं आपकी कैपिटल कितनी हो जाती है इस टाइम। तो इसलिए जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में। तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी, इसमें नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा ये चीज़ है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है। इसके लिए हमने प्रॉपर वीडियो एक बना रखी है, आप उसको जाके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मैं इसका जो है लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो रिस्क मैनेजमेंट आना बहुत ज़रूरी, ये नहीं है कि आपकी एंट्री आई, यहाँ आपने यहाँ पे 100% कैपिटल से लेके बैठ गए। यहाँ पर 100% कैपिटल नहीं लेनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमने 100% कैपिटल नहीं लेनी, हमने इसका कुछ पार्ट लेना है यहाँ पे। ये चीज़ जो है वो गलत हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 10% कैपिटल ही इम्प्लीमेंट करनी है। धीरे धीरे करके हम जोड़ेंगे, 10% यहाँ जोड़ ली, 10% हमने यहाँ पर जोड़ ली, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आया था। फिर इसको राइड करना है हमें। जैसे हमारा टारगेट अचीव हो गया, मान लीजिए आपने टारगेट यहाँ तक का लगा रखा था, जैसे टारगेट यहाँ तक अचीव हुआ, आप इस 10 को निकाल दीजिए। फिर जो ये इसको राइड करके यहाँ तक लेके जाइए, कहाँ तक, यहाँ तक ले जाइए, ठीक है, यहाँ तक ले जाइए। फिर इस 10 को भी अपना रिस्क जो है, अपना टारगेट है वो डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंसान जो है 11,000 पॉइंट कैप्चर नहीं कर सकता। आपको एक अपना जो सेटअप बनाना पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ से आप लेते भी, तो अगर लॉन्ग पोजीशन मान लो, ये हमारा ब्रेक ऑफ जो चेंज ऑफ करेक्टर हमारा यहाँ पर हुआ, यहाँ से हम अगर 1:1 की भी लेते तो बड़े आराम से इसने अब तक हमें 1:2 का जो है वो दे दिया हुआ है टारगेट। बट हमें वेट करना पड़ेगा। हमने वेट कितना किया, ऑलमोस्ट हमने जो है इस सेटअप के वेट के लिए हमें कितने दिन लगे, ऑलमोस्ट हमें जो है ये, अगर डेज़ की बात करें तो हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 हफ्ता लग गया 2% पाने के लिए, 2% 11,000 पॉइंट्स को कैप्चर करने के लिए। आप देखिए पेशेंस तो रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखोगे तभी आप जो है अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, ट्रेंड को राइड कर पाओगे। ज़रूरी नहीं है आपने 1:2 लेना है, इसमें आप 1:1 भी ले सकते हैं। 1:1 तो आपको बहुत जल्दी टारगेट अचीव हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर हमारा 1:1 है, ये यहाँ पर हमें 1:1 मिल गया। तो आप डिफाइन कर सकते हैं अपने रिस्क को, अपने जो है क्या कहते हैं पोजीशन साइजिंग को सेट कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है, आपका रिस्क कितना है, रिस्क एप्टीट्यूड कितना है। कम से कम रिस्क हो, कम से कम ट्रेड हो, यही एक ट्रेडर की अच्छी निशानी है। तभी वो लंबे रेस में चल सकता है, अच्छी ट्रेडिंग कर सकता है। और इसके अलावा जो है वॉल्यूम का कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर वॉल्यूम ही नहीं है, हम यहाँ पर अब मान लीजिए ये, मैं इसको 2 मिनट क्लियर कर दूँ। अब आप देख सकते हैं ये जो फेज था थोड़ी देर पहले का, ये जो चार्ट है बिटकॉइन का, ये देखो ये जो फेज था ये कंप्लीट कंसोलिडेशन फेज है। यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं है, ये सिर्फ मार्केट के पैसे खा रहा है। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन सेलर एक्टिवेट हैं। ऑप्शन सेलर जो है यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं क्योंकि वो उसको वहाँ पे थीटा डिके मिल रहा है। अदरवाइज जैसे बायर अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पे डिके ही होगा, आपका यहाँ पे लॉस होना निश्चित है। तो अपने सेटअप का वेट कीजिए। देखिए ये कितना प्यारा सेटअप यहाँ पर बना था। यहाँ मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पर मार्केट आई, एक यहाँ पे हाई लगाया, फिर से मार्केट वहाँ पर हाई पे आई और वहाँ से रिट्रेस करके बैक कर रही है। आप यहाँ पे बड़ी अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हैं जो है पुट साइड की, या फ्यूचर का बिटकॉइन को सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा टारगेट है यहाँ पर। बट हमें यहाँ पर कंफर्मेशन की वेट करनी बहुत ज़रूरी है। कंफर्मेशन रीटेस्ट, जिसको मैं रीटेस्ट बोलता हूँ, ठीक है। तो होपफुली आपको ये जो वीडियो है समझ आई होगी और इसको आप अपने ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और वेट करेंगे अपने सेटअप का। अगर सेटअप आएगा तो मैं एंट्री लूँगा, अदरवाइज़ मैं अपने कैपिटल को वाइप आउट करने के लिए नहीं बैठा हूँ। हमारी साइकोलॉजी सेट होनी चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा सेट होना चाहिए, हमें एक सेटअप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर हमारी 2 ट्रेड्स अगेंस्ट हो भी गई हैं तो हमें उस दिन को क्लोज करके हमें नेक्स्ट डे का वेट करना चाहिए। सेटअप आएगा मैं एंट्री लूँगा, अदरवाइज़ मैं एंट्री नहीं लूँगा। अपनी साइकोलॉजी को नहीं ख़राब करना।
तो होपफुली आपको ये जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाना है, इसको कहते क्या है, कैसे इसके ट्रेंड लाइन के बेसिस पे बनाना है, कैसे ये इसको क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, ये बहुत ज़रूरी है। एक लास्ट पार्ट जो मेरा रह गया था उसको मैं बताता हूँ। सपोर्ट जो है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, इसको जो है हम OI के बेसिस पे भी बना सकते हैं। देखिए अब आप यहाँ पर अगर मैं OI पे लेके जाऊँ, मैं हमने वीकली पे लेके जाना है, कई लोग मंथली पे भी लेके जा सकते हैं, तो उसके लिए जो आपको लॉन्ग रन में खेलना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे OI देखना है। जो OI है वो हम देख सकते हैं कि अगर सपोर्ट का देखें तो सपोर्ट में सबसे ज़्यादा OI जो है हमारा 1,17,600 पे है। अगर मैं मार्क करूँ 1,17,000, ये यहाँ पर हमारा OI कह रहा है कि जो मिलियंस में OI है, एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं, आपको समझ आ जाएगा इजीली। तो ये देखिए मार्केट ने OI को रिस्पेक्ट दिया, पहले यहाँ पर आया, मार्केट नीचे आया और यहाँ पर आके मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया, फिर इसको ब्रेक नहीं किया, इससे ऊपर चला गया, ये तो हमारा सपोर्ट बन गया। अब इसको हम देखते हैं रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस कैसे OI के बेसिस से हम निकाल सकते हैं। बड़ा इजी है, अगर हम इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी ट्रेड्स बहुत कम हो जाएंगी। हम देखेंगे कि हमारे जो प्रॉफिट चाहे कम हो बट हम अच्छी ट्रेड लेंगे, हमारे लॉसेस ज़रूर कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे OI अभी मिलियन में कोई आया नहीं है, तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे मिलियन में कोई भी OI नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब हमारी जो मार्केट है वो कहाँ पे ट्रेंडिंग है, अप ट्रेंड में ट्रेंडिंग है। तो अभी हम किस बेसिस पे लगा सकते हैं, अपने हाई को ही अपना जो है यहाँ पर हम रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। ये जोन हमारा हाई है, ये ब्रेक करेगा जोन, तभी हम अपसाइड की एंट्री लेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से रिट्रेसमेंट हो सकती है। और अगर इसको ब्रेक कर दिया, इस जोन को अगर उसने ब्रेक कर दिया, इस जोन को, तो डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा मूव हमें मिल सकता है। कितने पॉइंट्स का, अगर मैं लगाना चाहूँ इसको तो शॉर्ट पोजीशन में, अगर यहाँ से हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो बड़ा अच्छा हमें 1:1 का जो है इजीली टारगेट मिल सकता है, जो कि हमारा ऑलमोस्ट 3500 पॉइंट्स का मिलेगा हमें। तो हम इसको कम में भी लेके जा सकते हैं, बट इतना ज़रूरी नहीं है, हमें हमेशा एंट्री जो है रीटेस्ट पे ही लेनी है। रीटेस्ट मतलब अगर इसको करेक्ट करता है यहाँ पर, हमारा जो एंट्री बनती है वो इसको रिट्रेसमेंट में यहाँ पर लेनी है, तो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो मिनिमम हो जाएगा। जो यहाँ रिस्क हमने इतना बड़ा लिया है, जो रिस्क हमने 1:1 लिया है, वो हमारा रिस्क अगर यहाँ से लेंगे तो हमारा और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है ऑलमोस्ट 8% का हो जाएगा, 1:8 का। तो देखिए आप, ये एक सिर्फ स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने रिस्क को डिफ़ाइन कीजिए, रीटेस्ट का वेट कीजिए, अपने सेटअप का वेट कीजिए, तभी आप इसमें जो है कामयाब हो पाएंगे। ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस, ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ साइकोलॉजी, ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। आप पेशेंस रखेंगे तो आप अब इसमें कामयाब है। अपने सेटअप का वेट कीजिए, रोज़ ट्रेड नहीं बनती मत लीजिए, ये गैम्बलिंग नहीं है, आपका सेटअप अलाउ करता है, आपके जो टिक मार्क्स हैं उसमें यस यस हो रही है, तभी ट्रेड में एंटर कीजिए। अदरवाइज़ तो आप यहाँ पे मार्केट को देने आ रहे हैं, आप एक क्लिक देंगे, एक क्लिक में सबसे पहले आप क्या देंगे, मार्केट को अपनी फ़ीस देंगे एग्जीक्यूशन की, जो कम नहीं है। कई लोग तो एग्जीक्यूशन में ही अपनी कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं, सेल किया बाय किया, सेल किया बाय किया, अपने सेटअप देखा भी नहीं, आपने एक क्लिक किया, आपकी एग्जीक्यूशन में आपकी जो है मार्केट फ़ीस ले जाएगा, जिसको हम ट्रेडिंग फ़ीस बोलते हैं। तो वेट कीजिए, पेशेंस कीजिए अपने ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग सेटअप का, और तभी एंट्री लीजिए जब आपकी मार्केट, जो आपका सेटअप है अलाउ करता है और आपको उस ट्रेड पे कॉन्फिडेंस है। तो थैंक यू, होपफुली आपने इसमें सीखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनाना है। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, बट आपने एंजॉय किया होगा, अच्छी लर्निंग ली होगी, और इसको आप ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे और वेट करेंगे कि हम आपके लिए अब नया पार्ट भी बनाएंगे अच्छे से, वो भी आप सीखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और होपफुली जो है आप अच्छे से हमें फॉलो करेंगे और देखेंगे कि हमारी वीडियोस से आप कैसे सीखते हैं
और डेफिनेटली हमें कमेंट करके बताइए अगर आपने प्रॉफिट कमाया हमारी स्ट्रेटजी से। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।